नमस्कार। रंगकोसी की प्रस्तुति विजय तेंदुलकर लिखित नाटक गिद्ध आप देखने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आप हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर में आए हैं, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और बस दो सहयोग चाहिए आपसे। नाटक के विषय में आप सब तमाम लोगों को मालूम है विजय तेंदुलकर कौन थे, नाटक क्या था, तो ये सब समय मैं नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा फॉर्मल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बस दो सहयोग है आपसे। पहली बात है कि बहुत इंटीमेट स्पेस है, तो हमें सेट चेंज करने के में थोड़ी समस्या आ सकती है, तो हमारे साथ रहें, मतलब कि थोड़ा सपोर्ट करें कि अगर कोई एक्टर कहीं से आपके आसपास से ला रहा है तो उसे थोड़ी जगह दे दें। एक तो ये है, और दूसरी जो सबको कहा जाता है, हर ऑडिटोरियम में आपने सुना होगा कि मोबाइल साइलेंट कर लें। हमें उम्मीद है इन दो चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। अगर आपका फ़ोन बजता है और आपको बहुत ज़रूरत है बात करने की, प्लीज़ अपने आगे पीछे से कहीं से रास्ता देखें। ये है दरवाज़ा, यहाँ से आप निकल सकते हैं, बाहर जाके बात करें और उसके बाद अगर इच्छा हो तो वापस आके देखें। बाकी बहुत समय नहीं लूँगा, तो लीजिए प्रस्तुत है रंगकोसी की प्रस्तुति। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सपोर्ट किया गया है इसे, जिसके कृषाण फाउंडेशन, सुसत्या फाउंडेशन और बारामासा ने इसको सपोर्ट किया है। लिखा है विजय तेंदुलकर ने, निर्देशन है राजीव रंजन झा का। आइए देखते हैं नाटक गिद्ध। आखिर रमा चली गई। झूठ भावों की एक कठपुतली सचेतन मुर्दार मालकिन का पीछा करती हुई बलियाए जानवर के दूसरे ईमान को उठाए नर्क की राह। खो चुका है दोनों का भविष्य, शेष है उस जगह एक मौत। नाक चढ़ जाने के बाद बच गया हो एक छेद जैसे। मौत भी दुसाध है, दुरारात है। समय बीत जाता है और महाकाल नहीं आता। जीने वाले से बदतर हालत देखने वाले की, वो भी नहीं बदलती। 22 साल 22 साल से नपुंसक जीवन जी चुकने के बाद एक लंबे सपाट खिलौने महाभयानक दिव्य स्वप्न के बाद जो अब कहीं समाप्त होने को है। नहीं 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 देखूंगा वो सब दोबारा। नहीं
हिरनी जैसी अबोध, धरती जैसी स्नेहमयी, आषाढ़ की पहली फुहार जैसी, निर्मल शर्मीली लजीली, एक पल खिलखिलाती, दूसरे पल खलबलाती, और पल भर में आंसुओं के अथाह सागर में डूबती उतराती, मोह जगाती एक प्रतिमा, जिसे फूल हो हर श्रृंगार का या सपना बोल का, जो कभी खत्म ना हो। ऐसी थी रमा, रमा भाभी। आई थी अपने नए घर में पहली बार। नया घर था वो, आदमी नुमा गिद्धों की बस्ती थी वो, जिंदा भूत प्रेतों का अखाड़ा। वक्त पर भोजन ना मिलने पर जुलस्ती आ तो पड़ा था, मैं तकिए पे मुंह छिपाए। कौन रहा था गुस्से में? कत्ल कर दूंगा एक एक के, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, एक एक कर गला काट दूंगा बकरे की तरह। वो आई थी, मेरे माथे को छुआ था, कांपती फिर भी ममता चुआती उंगलियों से छुआ था उसने, और कहा था खाना लाई हूं तुम्हारे। लाई हूं तुम्हारे लिए, सबसे छिपाकर खाओ ना। सौगंध दिलाई थी उसने अपनी, और मैं उस सौगंध में बन गया। चुप रहा, होठ सीकर देखा किया, उस पर होने वाले नित्य अत्याचार, उपेक्षा, उसका तड़पना, तिलमिलाना, सिसकना, सब देखता रहा कायर बनकर। एक पत्थर की तरह, एक कीड़े की तरह देखा किया मैंने 22 साल। एक थी वंशा उसकी, सिर्फ एक बाकी थी, मां की गोद रखने वाली मादा का हक, जन्म से जो एक कुत्ती तक को हासिल होता है। मगर उस प्यासी बेल पर ना फूल खिला ना फल जमा। एक दानवी लहर आई आसमान का पता पूछती, और चलती बनी अंतिम सुकुमार अंकुर को उखाड़ कर। बाकी बच गया मुरझाए हुए फूलों का मसला हुआ इतना सा लौंदा, और बच गए बर्फ जैसे जमे हुए आंसुओं की निपट पागल चट्टान। बाकी बचे सड़ी आशा की झूलती शाखा पर पंजा जमाए 5 गिद्ध, 5 गिद्ध सड़ी आशा की झूलती शाखा पर पंजा जमाए, 5 गिद्ध।
निकल घोड़े, निकल घोड़ा में, निकल जा वरना गोली मार दूंगा। उमा, अबे देखता क्या उमा? लगा साले के चूतड़ों पर। नौकर साला है, जाओ देखो इसके। खड़ी है लाटनी की तरह। कल कितनी बार जताया था कि मुझे सुबह 7 बजे जगा देना, पर तुम लोगों से किसी की भलाई देखी जाए तब ना। मैंने आवाज दी थी, आपके कमरे का दरवाजा बंद तो था। क्या दरवाजा खुला छोड़ दूं कि चले आओ और मेरा गला घोट दो? खुद अपना ख्याल रखती हूँ, इसलिए जिंदा हूँ अब तक इस घर में। गर्म पानी है नहाने को या वो भी भूल गई? छोड़ो, ऐसे ही नहा लेती हूँ। ये जगन्नाथ माली क्यों आया था? पैसे मांगने। जब देखो तब पैसा मांगने चला आता है। रोज रोज की हुज्जत, रोज लड़की। नींद खराब कर दी सुअर कहीं का। हमने उसे पिछले 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी है। ओहो, जैसे गुनाह किया हो। यहाँ अपना ही अपने लिए पूरा नहीं पड़ता, उसको कहाँ से ला कर दे? पिछले 2 महीने से वो हरिवल्लभ दास के यहाँ से एक लेटेस्ट डिजाइन का नेकलेस खरीदना चाहती हूँ, लेकिन खरीद ही नहीं पाती। महज 1000 की तो बात है। पापा से पूछने जाओ तो काटने को दौड़ती। और उमा एक नंबर का मक्खी चूस दमड़ी चोर। रमा का तो कहना ही क्या है, बड़ी सादगी से तुम्हारी तरफ इशारा करके चुप्पी साध लेता है। लेकिन मेरे पास बोलो नहीं, मुझे सब मालूम है। तुम उसकी तरफ देखकर इशारा करती हो और वो तुम्हारी तरफ। ऐसे 1000 रुपए का बंदोबस्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस सोचती थी मैं इकलौती बहन, देखे मेरे भाई मेरे लिए क्या करते हैं। पर बंटवारे के बाद से तुम्हारा मर्द किराया वसूल करता है मुझसे इस घर में रहने का। गनीमत यही है कि आधी रात में छुरा दिखाकर मेरा हिस्सा अपने नाम नहीं लिखवा लेता। उसका क्या भरोसा? ऐसा मत कहिए। क्यों मत कहिए? पिछले साल जब मैं टाइफाइड से बीमार थी तो तुम लोगों ने मुझे जहर खिलाने का प्लान नहीं बनाया था? नहीं। वो तो मैं होशियार थी इसीलिए बच गई। मैंने दवाई नहीं पी, सोई तक नहीं, अंधेरे में भी आंखें फाड़ कर देखा, इसीलिए जिंदा हूँ। तुम लोगों का बस चलता तो कब का फूंक कर अलग कर देते। बहू, बहू, ये सुबह सुबह रमाकांत क्यों चिल्ला रहा था? जगन्नाथ माली आया था। अच्छा, एक नंबर का काम चोर। बहानेबाजी सुन लो सालों से। दिन भर बैठा बैठा बीड़ी सुड़कता है और जब भी पूछो तो खाद है मिट्टी नहीं, और मिट्टी है तो खाद नहीं। 20 साल से देख रहा हूं, आज की बात हो रही है। इन लोगों की चमड़ी उधड़ी जाए तभी साले ये काम करेंगे। लातों के देवता साले ये बातों से नहीं मानते। हमारे ब्रेकफास्ट का क्या हुआ कि आज हुक्म नहीं है साहब का, तुम्हारे साहब का। तुम लोग तो भूखो ही मार। कहां ध्यान है तुम्हारा? सुन रही हो? आपकी सूखे उठने का इंतजार कर रही हूँ। लो सुनो, एक आध दिन सोकर नहीं उठा तो कोई आएगा समाका में जगाने। शाम तक हमारी आंख पट्टी सड़ती रहेगी उधर और बहू जी इंतजार फरमाएंगी इधर। ससुर साहब अभी आते हैं, अभी आते हैं। होगा तुम्हारे देवर के लिए 2 टके का लौंडिया को इकट्ठा करके इंदर सा बरसाया करते हैं, नहीं तो तुम्हारे मर्द का होगा। चौपट कर दिया हमारा बिजनेस और तुर्रा ही है कि बोलो मत कुछ। उस रोज फ्लावर पॉट से मारने चले थे। मरो सालो, जहन्नुम में जाओ, बोलना नहीं छोड़ेगा। मैं नाश्ता करती हूँ। मरूंगा तभी छुटकारा मिलेगा बहन चो। खुशी की राह देख रहे हैं सबके सब। अरे बाप हूँ तुम्हारा, इतनी आसानी से मरने का नहीं। और मर भी जाऊं तो भी भूत बनकर तुम लोगों की छाती पर नाचूंगा। सारी कमाई हमारी और ऐसे में ये साले निकम्मे। भाभी कौन है? इधर आओ, मुझे देरी हो रही है।
अच्छा भेजिए, दोबारा भेजिए, मैं करता हूँ बैंक को। हाँ एकदम 420 साला। हमारे लास्ट ईयर के 8000 के सीमेंट के ट्रांजैक्शन में 1500 का मार्जिन पीट लिया। सारा धंधा है या लूट। हाउ आर यू पापा? वेल, ये साली एक और आफत, हमारा ही खाएंगे और हम ही को आंखें दिखाएंगे। सुनो रमा, उस माली साले को घुसने मत देना, समझी? एक पाई मत देना। पुराना नौकर था इनका लाडला, इसलिए रख छोड़ा था, तो लगा सारा सर पर चढ़ने। कहता तनख्वाह दो, मंथली तनख्वाह दो पहली तारीख को। साला गवर्नर हो जैसे, सुबह सुबह दरवाजे पर धरना, कमरे में घुस आया, साले को शूट कर देता। मगर सोचा बाल बच्चेदार आदमी है तो झापड़ रसीद के साले को। खून उठने लगा, बुद्धि खोड़ी इसकी माँ। रमा, चाय ले आओ। आप उसका ये सब चुपता क्यों नहीं कर देते? सुन लो पापा, देखिए अपनी बहू की अक्लमंदी। पहले इन सर्वेंट्स की बदतमीजी सुनो, ऊपर से पैसा बांटो, दक्षिणा दो, यानी इनके पांव पड़ो, पूजा करो सालों की। इनके जमाने की बात और थी, मनी मार्केट लूज था, कंपटीशन नहीं था, रुपया छप्पर फाड़ कर बरसता था। नौकर लोगों की आदतें बिगाड़ दी इन्होंने। तनख्वाह, इनाम, नेक कपड़ा, मैंने नहीं, तुम्हारी अम्मा ने। हाँ हाँ, हमारी माँ तो जैसे इनकी कोई लगती नहीं थी ना। लगती थी, जानवर की दुश्मन थी। खुद तो मर गई, इन बहनचोदों को छोड़ गई। और आप खाना और ना उकटिया धरती का बोझ। जबान संभाल कर बात कर। 1 लाख की जायदाद बांटती हरामियों और बोझ हो गया हूं मैं। 1 लाख? 10,000 का कैश नहीं पल्ले पड़ा, 3 जनों के बीच बंगलो और माँ बारी मेंटेनेंस 125 रुपए। सारा से तो सर्कस का हाथ ही बेहतर। बिजनेस डेड हॉर्स, वॉर ने पूरा कबाड़ा कर दिया। साली भंगी चमारों की औलादे तक रेत और सीमेंट के धंधे में घुसाई है जैसे तेरी की बात हो साली। हजार की खोर साइकिल टेंडर भरने लगे। धंधा क्या चलता? डे एंड नाइट खून सुखाओ तो भी साला प्रॉफिट के नाम अंडा। अरे इससे तो वो उमा होशियार निकला। साला लोनावला की लैंडेड प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा। और जनाब अपने शेयर्स भी क्या खरीदे? सब साली बंगम कंपनियां, कागज साला पुड़िया मारने को। हम बुद्धू नहीं सर, तुम ही कोई तीर मार कर दिखा दो ना। कहते हैं ना, अपना तो कर्म सूर्य, दूसरे से कहे किस्मत का तमाशा दिखा। कुछ करना है ना, कर ही रहे पापा, मगर ना अपना चुपचापा समझ लीजिए पहले। हमने किया है चुतियापा जो तुम जैसे औलाद को टपकाया। ऐसा पौधा हम क्या अपनी मर्जी से टपके? हेलो, यस स्पीकिंग। मॉर्निंग मैनेजर साहब, फरमाइए। माल में खराबी? इट्स वेरी सरप्राइजिंग। स्पेशल सुपरविजन में सप्लाई किया था हमने तो। कितना? 15 बोरी। नो जो मैनेजर साहब, आप ही के यार्ड में गड़बड़ी हुई होगी। मैनेजर साहब, आप ही के यार्ड में गड़बड़ी हुई होगी। रिटर्न्स? नो 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 नो। फ्रेश सप्लाई? नो सर, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ओ यस यस, जरूर कोर्ट में जाइए, हमने भी सॉलिसिटर रख छोड़ा है। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। I'm extremely sorry. Yeah, I'm extremely sorry. Yeah, that's all right. अपनी फौजी टसक ना बॉर्डर पर दिखाइएगा। See you in court. साला कोर्ट की धमकी देता है। 10 साले कोर्ट में हम भी देख लेंगे। सारा मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्ट जी का जंजाल सारा। बाबा, आज इवनिंग में वो गांधीवली के अमलादन या किसी नाम के स्वामी जी आने वाले हैं। लिंकिंग रोड के राजाध्यक्ष हम लोग जाएंगे। क्या फायदा होगा जाकर? सारा फायदा क्या होना चला? तुम भी एकदम बुद्धू ही हो। आज तक 20 टाइम 20 स्वामी जी के पांव पर माथा रगड़ा। अब उस हिसाब से हमको कम से कम 20 बच्चे पैदा होने चाहिए थे। ये तो लक की बात है।
Man proposes, God disposes. शाम को जाएंगे साला, फन रहेगा थोड़ी देर का। बाथरूम में कौन गया है? भाभी, बाथरूम में कौन गया है? बहन जी। कौन सी जल्दी थी उस भैंसियों को बात अटकाने की? हो गई छुट्टी घंटे भर की। एक तो ऐसे ही अपने को जन्नत की हूर समझते हैं, और जब से उस होल्डूर कहीं जाएगी इसके पीछे पड़ी है, तब से तो साले इसके पैर ही जमीन पे नहीं पड़ते। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, जैसे वो रद्दीबाज ने अपनी पटरानी बनानी चला है। Can't tell brother, आ भी सकता है। तब तो तुम भी लखपति बन जाओगे। जिस रोज हुजूर मैरिज करेंगे उसी रोज। हमारे मामले में टांग मत राय करो। क्या करता हूँ लोगा? शूट कर दूंगा साले ब्लडी बगल। भाई साहब आपका बंद करो साले का ब्रेकफास्ट। कसम साले की अभी तमड़ी तक दिए घर में जरूरत के वक्त। परसों का वाकया, 7,000 का वायदा पूरा करना था। मैंने कहा भाई मेरे तू ही दे दे, फिर तेरा छुटा दूंगा। तो ये साले खमंडी लाल अकड़ गए। अब चुप ही रहिए। बोलेगा तो साला ठटरी पर नोटों के बंडल बिछाकर शमशान। आप ही समझाइए ना पापा। लड़ने तो हरामी है। इससे तो अच्छा होता कि इनकी माँ ने भैंस पे पत्थर जड़ दिया। बाप और खजाना कुत्ता होता तो भी आपसे अच्छा होता। That's it, बाप ब्रदर। और ये मत भूलिए कि आप हमारी वजह से जिंदा हैं। कब की भूख गई होती आपकी चिता, तेरी के लड्डू बच चुके होते। बंद करो बक बक, हमारी तैयारी करेंगे सालेंगे। तो बात ही सही, क्यों ब्रदर? अगर चाहूं तो गांड पर लात मार के दिखाऊंगा। जायदाद मेरी है, पसीना बहा कर बनाई है मैंने। धंधा शुरू किया था तो 50 रुपए की पूंजी तक नहीं थी। मैं और सखाराम दिन रात खटते रहे, भूखे प्यासे, खून जलाया, पसीना बहाया, कौड़ी कौड़ी जोड़ते रहे। तब कहीं जाकर इतना धंधा खड़ा हुआ। मिलादी से मिट्टी में बहन दो, फिर रोया करना अपने कर्म को। ताही कमाने की अकल नहीं और नखरे बादशाहों के। हमारे तरह की बात करते हैं, याद रखना कि तुम लोग जितना जला कर ही मरूंगा बहन दो, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। भैंसिया का नहाना खत्म भी होगा कि नहीं? मालिक बाहर निकल, नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा बाथरूम का। अरे मिरर लगाया ना बाथरूम में, बैठी देख रही होगी साली तोड़ भैंसिया। नहीं देता हूँ साला। अपॉइंटमेंट है 8:15 को, और इस भैंसी की वजह से बिना नहाए जाना पड़ेगा। भैंसिया किसको कहता है तू? चवन्नी भर का नहीं खाती हूँ तेरा। जबान संभाल कर बात किया कर। औरत हूँ तो धौंस दिखाता है। तू साली औरत, शर्म नहीं आती बेहुदा कहीं के? कीड़े पड़ेंगे तुम दोनों के मुंह में। सारा शहर जानता है परसों रात को मैजिस्ट्रेट होटल के रूम में नशे में धुत होकर नहीं नाच रहे तुम लोग। झूठ है, एकदम झूठ है। तुम लोग मेरी नाहक बदनामी करते हो। ओ माँ, मार डालेंगे ये लोग मुझे, गला घोट देंगे मेरा, जहर खिला देंगे मुझे। हम इसका गला घोट देंगे। तभी आजकल शहर के रस्सियों में गले पड़ती रहती है। वो कंडम होल्डर का 3rd क्लास HS साला। 35 साल की बुढ़िया हो गई है, खानदान की इज्जत का ख्याल है इसको। इस बार वाला बकरा भी तगड़ा है। नहीं तो पहले कोई साइकिल वाला, नहीं तो फिल्म कंपनी का कैमरामैन, और बीच बीच में उस सब्जी वाले के फटगियाटिया घूमे करती है, उसे कमर थामे। बाहर में जाए साली, मुझे देर हो रही है, मैं चला बाथरूम में। ये और किसके लिए है? हाँ हाँ, हमारे पोएट ब्रदर के वास्ते। अरे ले जाइए, एक और चोंच भरी जाओ साली। हमारे घर का खाएंगे और डर्टी कविताएं लिखेंगे। नई कविता और दमड़ी भर की कीमत नहीं, साली स्याही की बर्बादी। बंटवारे के झमेले में तो नहीं पड़े थे ना। हाँ हाँ, बड़ा एहसान किया। रखेल की औलाद साला इलेजिटिमेट, और हिस्सा मांगने आता तो हंटर मार मार कर खाल उधेड़ देता, शूट कर देता। और है ही घमंड का तो चाय रोटी की भीख क्यों मांगता है? वो नहीं मांगते, मैं ही दे आती हूँ, वो भी सिर्फ चाय। यहाँ का खाना छोड़े तो नहीं कई साल हो गए। मालूम है, तुम बिना वजह उसकी तरफदारी किया करती हो। देख रहे हैं पापा अपने बहू के लक्षण। पति से ज्यादा देवर पर जान छिड़कती है। वो चाय के लिए मना करेगा, लेकिन ये
जाएंगे, मनाएंगे, उसको अपने हाथों से पिलाएंगे। आज से उसकी भी चाय बंद। चाय बनी होता है पापा, रमा चाय फर्स्ट क्लास बनाती है। वो तुम लोगों से लाख दर्जे अच्छा है। कम से कम मेरी जान लेने पर तमादा नहीं है। कौन? रजीनाथ? अरे उसमें दम कहा, सारा पोएट। पेन की तलवार चलाएगा। पेन चलाने से कोई मरता है क्या? आप भी नहीं मरेंगे। मेरी मौत की चर्चा ही चलाया करो आराम से। मार भी डालो मुझे तो छुट्टी मिल जाएगी, पर ऐसे मरने वाला नहीं हूँ। मर भी जाऊं तो भी भूत बनकर तुम लोगों की छाती पर नाचूंगा, समझे? छाती पर नाचूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये भूत बनने चले। जाओ भीतर, मैं काम देखो। और सुनो, आज से कवि महाराज की चाय बंद। बोलो स्याही पिए, रोज सुबह शाम 1 प्याला, हेल्थ के लिए मुफीद। रमा, ये सब क्या करती है? छोड़ो। आजकल एक बड़ी डील कर रहा हूँ, अभी अपने पास ही रखना, बुढ़ी को पता ना चले। जम जाए साला तो जिंदगी भर के मजे मजे। कार, शॉफर, क्लब, बावर्ची, साला तुमको भी आराम, सोशल वर्क। तब तक अपने को एक बच्चा भी हो जाएगा। देखे तो स्वामी महाराज क्या आगोल खिलाते हैं। अब करना, इसका ही बंदोबस्त रखना। कल बैंक बंद था ना साला, so return it tomorrow. नेक्स्ट वीक तक तुम्हारा नेकलेस भी छुड़ा दूंगा। साला पैसा 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 क्या चीज है? एक बार सारा डील हो जाए तो साला पैसा ही पैसा होगा। अच्छा चला शूटिंग पे, ठीक है? साला कंप्लीट आउट। ठीक से देखो, शायद होश में हो। चाचा वो सारी प्रैक्टिस नहीं है पीने की आजकल। मुफलिस साला। वो अच्छा अच्छा ब्रदर, बोतल यो डलता था स्ट्रेट। रमा, चाचा को तो बाहर निकाल दिया था ना पापा ने। हाँ, घर से बाहर निकाल दिया था, धंधे से बाहर निकाल दिया था 15 साल पहले। वो अच्छा अच्छा ब्रदर, आई पिटी हिम, आई लव हिम। पापा ने चाचा को धोखा क्यों दिया मालूम है? ओह यस, क्योंकि वो था सिंपल, चाचा ही पापा को साफ करने वाला था। फिर पापा को पता चल गया, फिर पापा ने पापा और चाचा दोनों साले बराबर के। नो नो, पापा ज्यादा। पूछो क्यों? नहीं पूछता। अबे पूछ। इसलिए कि पापा जीत गए, चाचा हार गया। पापा ने सब हड़प लिया। सखाराम चाचा को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। चाचा बिलबिलाया, बोला मुंह नहीं देखूंगा, कीड़े पड़ेंगे साला। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। तू छोड़ पापा को, मुझे को डाल विद सोडा। मंगला दे। बोला के बाद रख देता। थोड़ा नहीं है, ऐसे बना रहा हूँ बस। कौन? ओ डियर मानिक, डियर राज, पिकनिक कैसी रही? कैसी नींद आई? दूर वाले ने ज्यादा दिक्कत तो नहीं थी?
ये कौन? चाचा? अरे हाँ, ये तो चाचा ही है। ये यहाँ कैसे आया? मैजिक। अब इसे मैं गायब करके दिखाता हूँ। 1 2 ये कब आया पापा? कब आया भाभी? ये शाम को तुमने भीतर क्यों घुसने दिया? घंटी की आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो ये खड़े थे। मैंने पहचाना ही नहीं, एकदम से भीतर घुस आए। मैं चिल्लाने को ही थी। मुंह से एक वर्ड नहीं निकलता था। कहाँ आप रहे थे गुस्से में? And Papa said, "You आया बहनचोद." चाचा बोला रुपया निकाल, रुपया। But our Papa said, "दमड़ी तक नहीं है." चाचा बोला झूठ बोलता है, यही रहूंगा, नहीं डरूंगा। रुपया है तुम्हारे पास, रुपया निकाल। फिर नो यूज। चाचा यहाँ मरा नहीं है, ज्यादा पी गया। मैंने पिलाई, डट कर। यानी ये खमीज भी यही रहेगा हमारे यहाँ? He's out. चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, आँख नहीं खोल सकता। अरे तो उठाकर बाहर फेंक दो इसे। सर्दी में डुडुर कर अपना आप मर जाएगा। वो है मालिक, सारी सर्दी इतनी है कहाँ की मर जाएगा? उसमें ड्रिंक भरा है। अरे तो हम रखेंगे कहाँ इस हाथी को? कौन इसके खाने पीने का खर्च उठाएगा? यहाँ अपना ही अपने लिए पूरा नहीं पड़ता। हाँ, मालिक सही बोलते हैं, हम इसे काट कर अलग कर देंगे, तुम डिस्पोज कर देना है। नो ब्रदर, सॉरी बट दिस आर अंकल। उससे पहले फर्श गंदा करे, ऐड करो उसे। जल्दी। That's better. Let him have sound sleep. ये आसार अच्छी नहीं है रमा। सुनो, जरा इधर आओ। मैं नहीं। तुम भी आओ। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मालिक इज राइट। पापा ने जरूर कहीं ना कहीं कुछ गाड़ कर रखा है, ऐसे छिपाकर कि हमें पता ही ना चले। वरना चाचा आता ही क्यों? वो जरूर सूंघता हुआ आया। So you mean? और वो दोनों की प्राइवेट कॉन्फ्रेंस, मैं अपने पापा को खूब पहचानती हूँ। मुझे पहले से ही शक था। Wise, very wise girl, मालिक। मालिक होशियार है, कैसी भी हो, कुछ 1000 तो होंगे ही। साला who knows? Maybe lakhs. चतुराई से टैप करना पड़ेगा। वैसे एक हिसाब से अच्छा ही हुआ कि चाचा आ रखा। Brother, I love चाचा। पर फायदा क्या? रुपए कैसे मिलेंगे? Very wise girl, मालिक। इधर आओ दोनों। कल पापा को चढ़ाएंगे सारा तारीफ करके on the dead horse, एकदम टॉप पर। उसके बाद खेल खत्म, पैसा हजम। फिर मेरा 1000 का नेकलेस। लो, जल्दी से पी लो। क्यों लाई हो? पी लो। ऐसे पियोगे? पहले मुंह तो धो लो।
जल्दी करो, चाय ठंडी हो जाएगी। बेकार की तकलीफ, चाय होटल में भी मिलती है। शौक से मंगवाई, मनपसंद बनाई, पी ली। किसी का एहसान तो नहीं, और ना भी मिले तो क्या जाता है। बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें नहीं मिलती, कोई मर नहीं जाता। रात नचनियों का तमाशा देखने गया था, रोज जाता हूँ आजकल। और भी बहुत सी चीजें करता हूँ, किसी को ना अच्छा लगे तो आंखें मूंद ले। कल एक औरत के पास गया था, कोई अच्छी औरत नहीं थी वो। मेरी माँ भी कौन सा अच्छी औरत थी। मालूम हुआ कि ऐसी जिंदगी रही होगी मेरी माँ की, किस हालात में कहाँ मेरे बाप को मिली होगी। उस औरत का भी एक बच्चा था, दूध पीता, हड्डियों का महज ढांचा, अफीम खिलाकर सुलाया गया था। क्या मालूम कौन था उसका बाप, नहीं मालूम था। यही अच्छा था, यही अच्छा था, यही अच्छा होता है। ये भेड़िए जैसे बाप और भाई ना हो तो ही बेहतर है। जल्दी पियो, कोई आ जाएगा। नहीं पीता। इतने बड़े हो गए हो, लेकिन भाभी को परेशान करना नहीं भूले। तुम भी तो बड़ी हो गई। चाय पियो। कल से चाय मत लाना। हाँ वाह, बहुत खूब। खाना बंद कर दिया, नाश्ता बंद कर दिया। किसने? मैंने? तुमने? उन्होंने? जानती हूँ, पर मैं तो फिर भी लाती थी। चोरी छिपे, जैसे भीख, चुटकी भर। दरवाजे पर भिखारियों की कमी नहीं थी जो यहाँ आकर भीख डालती। तुम खुलेआम लाती, सबके सामने लाती। इतनी हिम्मत नहीं मुझ में। इसलिए मुझे भी जरूरत नहीं चाय की भी, और तुम भी मत आया करो। ठीक कहते हो, पर मन नहीं मानता। फिजूल की बात। मैं हूं कौन तुम लोगों का? मेरा कोई रिश्ता नहीं। कह देने भर से तो नाता रिश्ता नहीं टूट जाता। मैं तुम्हारे पति को भाई नहीं मानता। मुझे शर्म महसूस होती है ऐसे नीच आदमी को अपना भाई कहते, और ऐसे पाजी आदमी को बाप कहते। बस कह दिया, क्या मिला? हंसने की क्या बात है? ऐसे ही। प्याली नहीं दूंगा तुम्हें। हाँ, ये क्या करते हो? कोई उठ जाएगा। इतनी जल्दी? 9 बजे से पहले इस बंगले की सुबह नहीं होती। लाओ दे भी दो, तुम्हारे चाचा आए कल, उनके लिए कुछ मीठा सीठा बनाऊंगी। वो भी आखिर पप्पा का भाई ही है, इन्हीं की जात का। कल देखा था उसे बाजार में, कंगले की हालत में। बहुत खुशी हुई उसे ऐसे देखकर। प्याली, पहले बताओ हंसी क्यों थी? क्यों ही? नहीं बताओगी? तोड़ दो इसे। ये क्या करते हो? तुमने चाय ऐसे पी जैसे जैसे गुलाब की कड़वी दवा पी रहे हो। तो बस इसीलिए हंसी आ गई। मेरे लिए तो यही जिंदगी है, बेस्वाद, बदरंग, न रंग न रूप। हमारी बात अलग है, मगर कभी ऐसा कहे तो कैसे महान बनेगा? हाँ, कैसे नामवारी हासिल करेगा? मैं खुद नहीं जानता मैं कौन। चलो, कल आऊंगी। मत आना। आऊं तो? मैं चाय नहीं पीऊंगा। बात तो करोगे? मजबूरन। मैं फिर भी आऊंगी। Dear Papa, how are you? Like to have more?
इंग्लिश। आज मजा आ गया, तबीयत खुश। सखाराम चला गया, हमेशा के वास्ते चला गया। कमाल कर दिखाए बेटे, होशियारी ऐसी हो बहनचोद, मजा आ गया। पापा को देख के मेरा मन खिल जाता है। मेरा भी। आज कितने सालों बाद पापा के चेहरे पर मुस्कान देखी है ना रमा? डियर साला खात्मा, सखाराम का खात्मा। पापा आज साले 7वें आसमान पर। क्यों ना हो, कल से चाचा ने पापा की हालत खराब कर रखी। रुपया निकाल, मेरा शेयर निकाल, 1000 तो दे ही दे, 500 सही, रुपया दे। कहाँ से दे? बहन चोद रुपया है किसकी आंटी में? अपने पापा। कानूनन बिजनेस से अलग किया था तुझको, मुकदमेबाजी की तूने, क्यों हारा? हैं? दमड़ी तक नहीं मिलेगी, रुपया मांगता है बहन चोद। है ही नहीं, है ही नहीं मेरे पास, है ही नहीं। क्यों पापा? इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब। क्या बात है पापा? इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे, काम के। ये पापा क्या बात है? Cheers to Papa's father and mother of course. Of course. मदर तो होनी ही चाहिए। ब्रदर, चाचा साला जाते वक्त बाय बाय तक नहीं करेगा। एटिकेट ही नहीं साला। तुमने खदेड़ कर भगाया था चाचा को, बोलो। नो, अहिंसा परमो धर्म। क्यों पापा? इधर इधर नाची थी जद्दन बाई अख्तरी। हाय हाय उसकी अदा, रात बीत गई सुबह हुई, इस गोद में नाची थी। छलक छुम छुम। और कितनी देर लगेगी? मुझे नींद आ रही है। क्यों माँ, किस बात का इंतजार है? हटाओ निपटाओ भैया। क्यों माँ? इधर बस हम इधर डांसिंग पार्टी का नाच करेंगे। रोमा तू फोक डांस पूरी रात। छनक छुन छुन, छनक छुन छुन। नहीं, इधर डांस नहीं होगा रमा, इधर डांस नहीं होगा। क्यों नहीं होएगा? हैं? साले पापा का हुक्म है। पापा के बाप का हुक्म है, इधर डांस नहीं होगा। क्यों नहीं होएगा? डांस नहीं होगा बॉस। हैं? पी तू और पी साले फिर बकबक नहीं करे। ए, बकबक कौन करता है, मैं या तू? लो साला खुद बकबक कर रहा है और मुझसे पूछता है। शट अप, साला मैं नशे में हूँ। बोल के बच्चे, हैं? पापा के काम में दखल देता है। मानिक, इतना सा दिमाग घूम गया साला। अब बता कौन मना करता है? हम बोलते हैं वो डर के औरत साला। रमा उमा बंद करो तुम दोनों का ये झगड़ा। हम यहाँ चाचा का डिपार्चर सेलिब्रेट करने आए हैं और तुम दोनों लड़ रहे हो। पापा क्या कहेंगे? मालिक तू चुप रहे, नहीं तो अतरिया बाहर निकाल के रख दूंगा। साले शराबी के बच्चे, हैं? साले पकड़िया रोक रखता है तू। रमा उमा हम मना कर रहे हैं और तुम लोग। साले हिम्मत है तो सामने आ। साले कान में हिलवा तेरी। साला पापा की इच्छा के खिलाफ काम करता है तू। छोड़ दे मालिक, छोड़ दे। साले को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, कॉकरोच के माँ भी पेट फाड़ दूंगा, खून पी जाऊँ उस साले का। हट साला बढ़ाया खून पीने वाला पाजी कमीना। छोड़ दे मालिक। ए मालिक, ए छोड़ दे उसको, छोड़ दे। छोड़ दे मालिक, उसको छोड़ दे। छोड़ दे मालिक। अच्छा हो, अच्छा हो। अच्छा हो। बिल्कुल तुम लोग हमारा भैंचोद। मुझे नहीं मारा, पुलिस को बुला, पुलिस पुलिस पुलिस। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तू साला हरामी से साले। जाने भी दीजिए पापा, मामूली सी तो चोट है, बेकार में बदनामी होगी। पूरा जुड़ा, तू भी शामिल है, सबकी मिली भगत है भैंचोद। मेरा खून करोगे, मुझे मालूम है। मेरा बच्चा कुछ रुपया छीन लोगे, मुझे मालूम है। रुपए कौन से? 500 रुपए। रुपये है आपके पास? पापा हैं? आप तो जबरदस्त निकले हैं? तू चैन मुद्दा पैसे चिपकाते हैं अपनी बेटों से। उनका पैसा तू क्या करेगा साले? तू चुप रह साले। संभाल।
मुझे बदलो कौन से तुम्हारे पाँव से तुम्हें छीनेंगे कौन से साले चित्तर को कर दूंगा वरना तुम दोनों हैवान। पापा आप मुझे बता दीजिए कौन से रुपए छीनने की बात कर रहे हैं? कौन से बैंक में मुझे बताता या कौन से बैंक में कौन से बैंक में कौन से बैंक में पंजाब से नाम है। किसका नाम पे आपका अरे भैंचो तुम लग रहा है नहीं कर पाओगे सालो। नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पापा पुराना ही है ना सखरम चाचा को पता लग गया था तभी तो सुनता हुआ याद आ गया था पुराना कितने रुपए इसका पूछो ना। माय गॉड तुरंत ही होगा चले। अरे वो तो खैर होकर ही रहेगा हाँ तो आगे चेकबुक का नहीं नहीं है भैंचो जो थे सब खत्म हो गए। अरे मुझे मत मारो मेरा बापू। अपने बच्चों से रुपया छुपाता है और काम बनता है छोड़ दे। बहू बहू ये मुझे मार रहे। बहू 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 टेक्निकल ब्लंडर कर दिया इसने। अरे इसको खेलना ही नहीं आता। ताश पकड़े बैठी रहेगी और आंख बंद करके चली जाएगी। हो गया साला लुगानियों का खेल। साला भेजो तो खेले। शॉर्ट लंबी थी मेरी इस बारी। एक पत्नी की होने की वजह से काट गई। 1 रुपया तेरा ने निकालो। जनाब का 1.25 रुपया। पिछला बकाया 4.25 5.5 रुपए निकालिए। साले बदमाशी करता है। हर बार बेइज्जती कैसे बन जाती है बे? साला हरामी बन करता है। आप ही का भाई हूँ। पैसा निकालो और तू भी निकाल। ए! साली गाली मत दो कह देती हूँ। पैसा निकाल। नहीं दूंगा गाली। बाद में दूंगी। बाद में कब? मुझको हंडूर में ना समझ रहा है क्या? नगद दम खड़ा दम निकाल पैसा। नहीं दूंगा। बोल क्या कर लेगा? क्या करूंगा? हाथ डालकर निकाल लूंगा समझे? कोई भागा नहीं जा रहा है। सब मिलाकर 1 रुपया तेरा आने की तो बात है। निकाल मत देना मालिक। हो जाने साहब। छोड़ दे ना। पैसा रखा के छोड़ ना। दबा गर्दन मुसा दे साली को। कह तो दिया इस वक्त नहीं है मेरे पास। थे खत्म हो गए। क्यों? क्या हुंडूर के बच्चे से बांटे का सौदा करती है? ज़बान संभाल कर बात कर अम्मा। वो पैसे की बात नहीं है कह देती हूँ। सुना? वो पैसे की बात नहीं है। साला फिर कौन सी बात है? अरे वो कैसे शादी आदि करने वाला है क्या? हाँ। साला वही मिसाल कि गधे के सर में सींग और शरबत में दूध। यानी वो रंडीबाज माणिक को अपनी क्वीन बनाएगा। वे साला। हाँ बनाएंगे। माणिक वाले, I pity you, really. Poor soul. साला वो तुझे बका खा लेना तो और बात है। आज के जमाने में वो भी बुरा नहीं है। साला क्या जमाना आ गया है। बिजनेस भी चौपट हो गया साला। और रखेल बना कर रखे तो भी 5 उंगलियां घी में। नहीं वो मुझसे शादी करेंगे समझे? His Highness, the Maharaja of Hundur and our Manik. Love affair, romance, साला रोमियो एंड जूलियट। साला उस हुंडूर वाले की 2 बीवियों की आधा दर्जन औलाद। साला
छे छे। मानिक हमारी भोली है अभी तक। रहने दो, उन्होंने मुझे वचन दिया है, तुम लोग क्या जानो। साला अंडूर वाला वचन देता है मानिक को, साला इश्क शादी करेगा। मानिक होशियारी से काम ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्या नामुमकिन नहीं है? मैंने अगर पेट फुलवा ले तो चुप रहे हो, बदतमीज। यानी कंची बताओ क्यों? ब्लैकमेल या मैरिज मुमकिन है? मैं जाती। हाथ मिलाओ माँ, पक्का देखा प्रेगनेंसी। साला क्या कह रहा था मैं? अरे मेरा अंदाजा कभी गलत हो ही नहीं सकता। चाल भी बदल गई है। अरे साला दाल में काला है। तुम्हारे तुम कच्चे हड़ी है साला। अरे हमारी मानी भी तुम कच्चे हड़ी है, मगज में नहीं उसके साला। What about us? After all, you know, we are her brothers. सगे भाई, we must help her. हमको उसकी मदद करनी चाहिए। बोलते जाओ। क्यों ना हम ही होंडूर वाले को ब्लैकमेल करें ताकि वो मानिक से शादी कर ले। Hear me out. मानिक पेट से है, कहेंगे बंदोबस्त करता है तो नामा निकाल, कैश डाउन 20,000, बल्कि ज्यादा। अदरवाइज पेपर में पब्लिसिटी, पेपर में छप के हाय हाय हो जाए तो साले की बात तो पते की है। पते की। अरे साला तिजोरी की चाबी है। साला क्या जमाना आ गया, मेहनत से कमाने जाओ तो थैला नहीं मिलता, जो मेहनत से कमाता है सो फोकट में मारा जाता है। तू बोल है ना ग्रांट? है तो, मगर मानिक को पता ना चले। तुम कुछ पहल करो तो बात बने। उसको कौन बताने चल रहा है? उसको करने तू लव, रोमांस, पिकनिक, ये मारा तो उसे वैसे भी थता बताने वाला है। बैठ साला। अरे पहले जैसे थोड़ी रह गया आदमी। अच्छा, हम जाएं और मानिक भी जाती रहे तो इसके जोड़ पे तो महाराज उल्टा हमें को ट्रैक करेगा। एक्सीडेंट, हाउ डू लाइक ब्रदर? वो लोग मैनेज कर लेंगे। अरे हाथ नहीं तो पाँव तोड़ डालेंगे, फिर कैसे रहेगी बाहर? नॉट विद लेग इन प्लास्टर। अरे पाँव प्लास्टर बांध कर साला क्या रोमांस होगा बोलो? पक्का रहा फिक्स? है तो मुझे जरा सोचने दो। सोचने दो? अरे साला सोच सोच के जिंदगी निकाल दो ब्रदर। एक्शन चाहिए, एक्शन। ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अरे महाराजा लोग रह कहाँ गए? 20,000 तो लेकर रहेंगे। 10 तेरे 10 मेरे बोल। अरे 50-50 जाओ तो उसे कर डाले, जाओ बुला ला उसको। क्या कहना ही पड़ेगा कि भीतर आओ। तुम डर डर कर ही सारी जिंदगी काट देना। गुस्सा आता है ऐसे आदमियों पर। डरना किससे? इन कायरों से। आज हो क्या गया है तुम्हें? मुझे तो रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है। मेरा खून सड़ गया है। इस खानदान की खासियत है, पहले खून सड़ता है उसके बाद दिमाग। फिर ऐसा लगता है जैसे कोई जंगली जानवर खून की प्यास से बेचैन होकर शरीर में घुसाया हो। तब आदमियत खत्म हो जाती है। नहीं, दरवाजा मत बंद करो। मेरा मतलब है, दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है?
लाओ दो जो देने आई थी। देने क्या? चाय देने आई थी ना। देखा कितनी भुलक्कड़ हूँ, मोतीचूर बनाए हैं मैंने। तुम तो मिट्टी को छू दो तो वो भी मोतीचूर में बदल जाएगी। चलो रहने भी दो। कैसा बना है? जानती हूँ तुमसे नहीं पूछना। तुम्हारे लिए तो हर चीज बेस्वाद है, बदरंग है, बदसूरत है ना? नहीं लड़की, बेस्वाद, बदरंग, घिनौनी, गलीज। जरा वैसा मुंह बनाना जैसे जुलाब की कड़वी दवा पी हो। ताकि तुम्हें हंसने का मौका मिले। हाँ। बढ़िया है, हंसने का मौका दे। तुम्हारे को तैयार। तुम्हारे पति का भाई जो ठहरा। छोड़ो भी वो बात, कोई और बात करें। बहुत सी बातें करने जाए। आज शायद जल्दी नहीं है। रोज बरोज की जल्दी नहीं रह जाती। क्या देख रही हो? कुछ भी तो नहीं। वो कल रात इतनी उमस थी कि जान जा रही थी, हवा ही नहीं चल रही थी, फिर नींद उड़ गई। बैठा रहा ऐसे ही खुले बदल, कागज पर चील बिलौटे बनाता। तुम्हें आया देख पैंट पहना, वरना ऐसे ही अंडरवेयर में। इतना ना बोलो भाभी के सामने, तुम्हें ऐसे ही देखा है आधी चड्डी पहने। ठीक है, मगर तुम जरूर फ्रॉक पहनने की उम्र में साड़ी के थान लपेटने लगी। याद ही नहीं आता तुम्हें गौर से कभी देखा। ऐसे नहीं कहते। अपनी कोई कविता सुनाओ ना। तुम्हें क्या होगा सुनाकर? वो गणेश जी और दत्त महाराज की रंगीन चिकनी तस्वीरें संभाल कर रखने वाली तुम, वो एक गब्दुल बच्चे का कैलेंडर तुमने बरसों संभाल रखा था। ना हाथ पांव दिखते थे ना कुछ, बस रुई का गाला था। वो औरतें जिसे गलगुतना कहती है ना, बस वैसा ही, और घोट घोट कर बनाया गया। बच्चे ऐसे नहीं हुआ करते। मैं क्या जानूं कैसे हुआ करते हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं था, बहाना क्यों बनाते हो? भूल हो गई तो पांव छूकर माफी मांग लूं। बस ये कह देते हो और छुट्टी मनाते हो तुम लोग। आजाद हो जाते हो भूल जाने के लिए। पर यहाँ तो वो भी नहीं। जानते हो, क्षण क्षण मरना, हजारों लाखों बार मरना, हजारों सुइयां चुभ रही हो, ऐसी पीड़ा जो दर्द से अंधा कर देती है, पागल कर देती है। न कहते बनती है, न सहते बनती है, न टालते बनती है। सुई के कांटे जैसा एक एक साल। ऐसे कितने साल बिताए हैं मैंने, कितने साल जिंदगी बिता दी मुंह सीकर। ना रोई, ना चीखी, शिकायत तक नहीं की, नाराजगी तक जाहिर नहीं की। पर अब कब तक यही चलता रहेगा? सीने में सुइयों की चुभन आखिर कब तक जगाए रखूं? डर लगता है अगर किसी रोज मेरा काबू होगा तो आंखों की लहू की धाराएं बह उठेंगी, और तब कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। जरा भी नहीं, दिन का भर भी नहीं। और अगर कुछ नहीं रुकेगा, नहीं थमेगा, तो क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरा? रोज एक नया बाबा ज्योतिषी वैद्य हकीम, इनके मुताबिक हर पत्थर के सामने माथा टेको, आंचल पसारो, और जो भी मुझे बबूत ताबीज टोना करना हुआ सब कुछ चुपचाप स्वीकार करो। पर सच्चाई क्या है वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ।
शराब पीने के बाद ही कभी खत्म होगी शराब? कभी सोच भी पाएंगे सही बात? ये दुनिया भर के पंडित वैद्य तुझे 15 रोज के लिए मर क्यों नहीं जाते? ऐसा हो जाएगा तो कम से कम उन्हें असलियत का पता तो चलेगा। कैसे कह दूं मैं कि दोष वैद्य डॉक्टरों का, साधु संन्यासियों का नहीं है। अरे दोष तो मेरा तक नहीं है। सच कहती हूँ, सच कहती हूँ, मेरी कोख में कोई खोट नहीं है। मैं मां बनने के लिए पैदा हुई हूँ। मिट्टी में ताकत है, भूख है, पर बीज नहीं टिकता। अगर वो शराब के जहर में घुला हुआ है, दुबला है, कमजोर है, सारीन है, तो तुम्हें बताओ मुझे मिट्टी का क्या दोष है? फिर भी वो भगवान का स्मरण कर जतन करती हूँ, उसे पोसने का प्राणपण से। पर बीज है कि सूखता जाता है, छींचता जाता है, और हर बार रह जाता है सपना। हर बार। मुझे बताओ तुम, अगर मिट्टी की भूख लगातार भड़कती रहे, उसे सालों साल उपवास करना पड़े, तो क्या होगा उसका? तब उसकी हर एक सांस मौत नहीं बन जाएगी? पहले के जमाने में औरतें सती हो जाया करती, हम उनकी तारीफ किया करते थे, जिंदा हालत में खुद को जलाकर भस्म कर लेती थी, लेकिन सिर्फ एक बार जलकर छुटकारा पा लेती थी। यहाँ एक मैं हूँ जो अपनी मुर्दार सुहाग के खातिर हर रोज जलती हूँ, हर रोज झुलसती हूँ। यही सोचती हूँ कि जलाकर भस्म कर दूं खुद को, या इन्हीं को कुछ खिला दूं। सही, जैसे कहानी उपन्यास की औरतें नहीं खिला करती। फिर ना रहेंगे वो साधु ज्योतिषी, और ना रहेंगे वो शराब में घुली घिनौनी सेज की सुबह, ना फिर सुननी पड़ेगी लड़के बच्चों की बातें। मैं जानती हूँ कि बहुत चीजों से छुटकारा पा जाऊं, मगर कैसे ये नहीं जानती। और जान पाऊं इतनी शक्ति भी नहीं बची। यही सोचती हूँ कि जैसा भी पति है मेरा है, साबित रहे। अगर इस जन्म में अच्छी माँ न बन सकी, तो कम से कम अच्छी पत्नी बनकर जी लूंगी। मैं कमजोर, कायर, मैं तुच्छ हूँ, नालायक हूँ, मैं जीने के काबिल तक नहीं हूँ। मैं जीने के काबिल, मैं नहीं हूँ, छोड़ दूंगी, मैं नहीं हूँ जीने। जाएगा तो मुझे जाना होगा। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हें खामखा तकलीफ दी, खामखा बकबक करती रही। बुला दो सब, बुला दो, कुछ सच नहीं है। मैंने कहा ना कुछ सच नहीं है। ये कहा ना, छोड़ो मुझे। आज क्या है तुम्हारे मन में? तुम्हारे मन में क्या है? तो फिर क्यों उगल रही हो ये सब? आज ही क्यों? मैं सब जानता हूं पहले से ही, ये जानते हुए भी क्यों बताया? जवाब दो। क्यों सुनाया एक बेबस भांज आदमी को जो तुम्हारी तरह जिंदगी का बोझ बने? किस चीज की आशा? बहुत अभागा, बहुत निकम्मा कलम घिसुआ हूं।
इसीलिए तुम्हारी रीति को कदर जानता हूं, खूब पहचानता हूं उस कोप का दुख जो अपना सर्वस्व देकर भी फल नहीं पाती। एक ही वजह है, बीज को गुण ने खा लिया। ऐसे सब कुछ है, पर जो उसे सार्थकता देगा वही सड़ गया है। रोग की तरह विषाक्त का साया है उस पर, हम पर, हम सब पर। अगर तुम्हें छुटकारा मिल रहा है किसी भी कीमत पर, तो क्यों ना तुम हासिल करो। छुटकारा पाने में मेरी मदद चाहिए तो मैं क्यों इनकार कर दूं? क्यों? यस, और साला होंडूर का महाराज। नो, चीयर्स फॉर होंडूर के महाराज का बच्चा। फोन सेटर दोपहर तक नहीं आया। व्हाट नेग्लिजेंस ब्रदर, हड्डी टूटी रात में और फोन सेटर दोपहर तक आया। लापता। आई नो, भाई से डरती है और उस होंडूर वाले से। ब्रदर, काम तो चौकस हो गया, बाहर नहीं निकल सकती माने का। पाँव में फ्रैक्चर, प्लास्टर, पेट में बच्चा, कम से कम 25,000 पक्का माँ। ब्लैकमेल साला। माय फुट। पैसा निकालो, वरना पेपर में पब्लिसिटी, पैसा नहीं तो पब्लिसिटी। बस ब्रदर, अब वो रुपया उठेगा, बच के नहीं जा सकता। 10 तेरे 15 मेरे। ऑलराइट, 12.5 ठीक है? ऑलराइट, सेटिस्फाइड? सेटिस्फैक्शन माय फुट रमा। गिनवा लूंगा 12.5। मानिक को धक्का मैंने दिया था, नो जोक। तुमको चांस किसने दिया था ब्रदर? तुमको चांस किसने दिया था? अदरवाइज सिंपल, मैं खुद ही धक्का देता। सिंपल। मानिक का रास्ता किसने रोका था? बोल। ये काट है इसको क्या ने? गिनवा लूंगा साले, छोड़ूंगा नहीं। गिनवा लूंगा। हेलो, क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। ये अरे उमा हुंडूर वाला मर गया वो साला। 8 फेल हो गया उसका, मर गया वो, मर गया। गंदा इस साला हरामी है। वो महाराज भी हरामी। नो, वो महाराज हरामी नहीं है, वो मर गया, उसकी जान चली गई। क्यों चली गई?
आज ही क्यों चली गई? उसकी जान चली गई, हार्ट अटैक, पूरी चली गई, फिर मरना ही पड़ता है। वो महाराज हमको बर्बाद करना चाहता, साला सबके सब हमारी बर्बादी पर तुले हुए ब्रदर। और हम अपनी बर्बादी पे तुले हुए हैं, पैदा होने के पहले से। तुम आओ। बोलना है जरा। महाराजा है वो, जिंदा है वो, माणिक के पेट में। हाय ना साला, गिरा देंगे, गिरा देंगे। कितना चिल्लाएगी माशा साली को, गिरा देंगे। माणिक के छिपे पेट में महाराजा के बच्चों को गिरा देंगे। तू चल, क्या जरा सी पीछे मुझे किक लगाने की प्रैक्टिस करनी। किक लगाना। चल तो साली ऐसी किक मारूंगा कि महाराजा का बच्चा आसमान से बातें करेगा। चल माणिक, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल मालिक। मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। आंखें बंद करती हूँ तो डरावने सपने दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखता है? तो सपने ही ठहरे। जाने क्या क्या दिखता है, आवाजें सुनाई पड़ती हैं, मुझे बहुत डर लगता है। क्या दिखता है? फ्री पास का सिनेमा समझकर देखो और भूल जाओ। दिखता है जैसे जैसे मेरा बच्चा मुझसे छिन रहा है। पागल हो गई है तो ज्योतिषी ने क्या कहा था कल? याद है? साईं बाबा की बबूत भी आ गई है। दवा इंजेक्शन रोज चल रहा है। दिन भर में रेगुलर 10 रुपए उठ जाते हैं, 7 रुपए तो सिर्फ ये गोलियां चढ़ जाती हैं। इससे ज्यादा कोई क्या करे बताओ? मेरे पास बैठ जाइए, यहाँ से कहीं मत जाइए। बहुत खूब। धंधा पानी कौन करेगा फिर? ये मकान मुझे खाने को आता है। ये कमरा मुझे जकड़ लेता है। इस खिड़की से मुझे वो दोनों दिखाई पड़ते हैं। दोनों कौन? पापा और माणिक बीबी जी। वो अपनी लाल अंगार भरी आंखों से मुझे घूर रहे होते हैं। और नहीं दिखता कुछ? सब वहम है तुम्हारा। पागल हो गई हो। और अगर दिखते भी हो तो क्या हुआ? किसकी हिम्मत है सब देखने की? शूट कर दो हमारे साले को। लगता है जैसे छाती पर मन भर सिल रखी है। दम घुटता है मेरा। ऐसा लगता है कि अब जान गई, अब गई। जाना कुछ नहीं जानती। देखो कुछ ही दिनों की बात, 4 महीने जाते समय क्या लगता है? फिर देखना आएगा एक अन्ना सा राजकुमार, इसको खिलाया करेगी हमारी रमा रानी। मैं माँ बनूंगी? क्या क्या सचमुच में माँ बनूंगी? और नहीं तो क्या मैं बनूंगा? जो दाई और पालना और ये ना जाने क्या क्या पक्का कर रखा है, ये मेरे लिए क्या हुआ? मैं माँ बनूंगी, मैं माँ बनूंगी। अच्छा बस, बहुत बस ना। इन दिनों में सब बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। 5वां महीना तो सबसे खतरनाक। क्या? सचमुच खतरनाक होता है? खतरनाक मेरा मतलब, अरे वैसा खतरनाक नहीं होता। अरे मेरा मतलब है कि रेस्ट किया करो भरपूर, लेट ही रहा करो। और आपसे कोई नहीं कहता कि रेस्ट करो। तुमसे कहती हो तो रोया करती है कि दम घुटता है, सपने दिखाई पड़ते हैं साला। अब नहीं रहूंगी। हाँ, that's a good girl। जाऊँ मैं?
मानिक की शेयर वाला रकम कब मिलेगा? दे देंगे साला, चिल्लाने की क्या जरूरत है? ए, कौन चिल्ला रहा है? पापा के सेपरेट अकाउंट में क्या बना? मानिक का शेयर डिवाइड होगा मेरे तुम्हारे बीच। आज के साला स्टॉक टेकिंग की लिस्ट है, साला लिस्ट पढ़ रहे हो तुम? ए, बात मत बदल, जमाने से तुझको पहचानता हूँ। ऑफिस में ताला पड़ गया, सच या झूठ? हो सकता है क्रिएटर्स मकान खाली करवाने में तुले हुए हैं, सच या झूठ? ब्रदर, यू सी, मकान का डबल मॉर्गेज है, सच या झूठ? नॉट बाउंड टू रिप्लाई टू यू। साले है क्या तेरे पास जो तू जवाब देगा? हाँ, यू आर फिनिश्ड। 2 दिन से ज्यादा नहीं जी सकता। हट साला, तुमको क्या मालूम? जो मुझे मालूम है वो तुझे भी मालूम है। निपट खाली खोपड़ी तेरी, उसमें कुछ घुसे तब ना, मगर घुसे तो जलकर मर जाएगा। बहुत कोई जोक नहीं होगा। जाओ जाओ, रास्ता नापो अपना। साला मुझको डराता है, मैं देख लूंगा, अपने आप ही निपट लूंगा। क्या निपटने चला है तू? मकान का डबल मॉर्गेज? हाँ, माँ की जेवर मारवाड़ी की मंडी में। ऑफिस में ताला पड़ चुका है, क्रिएटर्स बैंक के कूद पड़ेंगे कौवे की तरह। साला निपटने चला है। पापा का सेपरेट अकाउंट का पहले ही सरमाया कर चुका है, मानिक का शेयर हजम। देख लूंगा। क्या देखने चला है तू? तेरी बंदी सूरत। तो तुम क्या एडवाइस देते? जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूंगा। बहुत देर बाद अकल लगी तुझको। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरे क्रिएटर्स की मीटिंग अब समाप्त हो चुकी होगी, या फिर बैंक को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। डबल रूलर चल पड़ेगा। अरे साला, भाई समझ के कुछ मदद कर दो। क्या फायदा? फायदा? अरे हम तो एक दूसरे से अलग है क्या? जो मेरा फायदा तो तेरा फायदा। ये मकान मेरे नाम ए, करता है। मकान मेरे से है। तेरा हिस्सा चला मुल्तानी की जेब में। ये मकान मेरे नाम करता है तो देखू। साला, सभी कुछ बर्बाद होने का टाइम आया और तुम मकान लिए बैठा अभी तक। सब कुछ से मेरा क्या वास्ता? हाँ? ये मकान मेरे नाम करता है तो साला, मेरी लाइफ एंड डेथ का सवाल है। बाल बच्चेदार आदमी हूँ। तू जा जहन्नुम में। ये मकान मेरे नाम कर तो मैं छुड़ा लूंगा। तेरी लक अभी जोर पर है, पैसा कमा रहा है, आगे भी कमाएगा। उनके रोज साला मैरिज भी करेगा तू, 5-10 बच्चे भी होंगे तेरे। क्या समझा? पैसा कुछ भी करा सकता है। फर्स्ट क्लास बंगलो खरीदना, कार, शोफर, क्लब, बावर्ची खान सामा, साला तुझको कौन रोकने चला है? हम यहीं पड़े रहेंगे इस झोपड़े में, जैसा बनेगा वैसा रह लेंगे, हम मालिक करेंगे, भीख मांगेंगे। साला तुमको फालतू की क्रिकेट किस वास्ते? साला ब्रदर है तो क्या होगा? तो ब्रदर, गुड बाय। फौरन से पेज पर अपना बोझा बिस्तर निकाल यहाँ से। कब तक लेके जा रहे हैं? यानी सोचने को यार तैयार तुम क्या करेगा सोच के? बुद्धू, चौंखट, तुम सारा स्मार्ट, खोपड़ीबाज, लिहाजा सोचने का काम तेरा। पछताओगे रमा। तुम ही होगा देखने के लिए। पहले मेरा अकाउंट सेटल कर तब जाऊंगा। पापा का सेपरेट खाता, मानिक के रुपए, माँ के जेवर। और खाओगे मांगे सब तभी मिलेगा जब बाहर निकलेगा। चल बाहर बाहर जगह तेरा बाप साले अच्छा, बोल। मानूंगा साले। इसका बोल, रमा को तकलीफ होगी। हाँ पता है, तेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, जैसे किसी को हुआ ही नहीं हो। और ऐसे ही मर्द का बच्चा था तो क्यों गिर जाते थे 2-2, 3-3 महीने के हमल, और इस पर तेरा ही है, इसके क्या सबूत? रजनीनाथ का है, दरवाजे पे डले दुश्मन का है, तेरे अकेले भाई का है, अनॉनेस्ट भाई का है, रंडी की औलाद का है। मुंह संभालूंगा, मुंह संभाल के बात कर। लौट जाती थी, मैंने देखा है। तुम बैठे रहते थे दरवाजा लगाकर, हिम्मत है तो जाकर पूछ उससे। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है तू, साला सुअर, साला भूखा कीड़ा, साला। तू खिलाया करना उसकी औलाद को अपनी गोद में। साला मजा लुटा उसने, फिर तू बना बाप। साला नाम औरत कहीं का, अकल के नाम पे अंडा, परिवार का नाम डूबने वाला। चल
उसी को देखते देखते रात काट दी। उसी का ही सहारा था। छोटा देवर ऐसी जग रहा होगा रात भर वो भी। या बत्ती जली छोड़कर सो गए होंगे, ऐसे ही सो जाते हैं। अच्छा, साला मुझे नहीं पता था। जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, मन ही मन अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, गर्म हो जाते हैं, जैसे पूरी दुनिया से नाराज। सोना चाहते हैं सो लेते हैं, खाना चाहते हैं खा लेते हैं। कोई भी तो नहीं जो उनको ममता दे। क्यों? तुम तो हो ना। हाँ जरूर, पर मैं कब तक पूरी बनूंगी? कोई जिंदगी भर तो नहीं। सोचती हूँ आगे चलकर कौन देखभाल करेगा उनकी, कौन पूछेगा उनसे कि भाई खाए सोए। ना रहा कोई पूछने वाला तो ऐसे ही सो जाएंगे। क्या होगा उनका? सच क्या होगा? क्या होगा? जो हमारा होगा सो उसका होता रहेगा। होना ही क्या चला है। मंझले देवर से कुछ बात कर रहे थे आप? बात? हाँ, कह रहा था कि बाहर जाना चाहता है। यहाँ रहते रहते जी उगता आ गया उसका। आजकल उन्हें भी बहुत तकलीफ होती होगी ना मेरी ये हालत। हाँ, नया फोन, ना नौकर चाकर यहाँ पे। फोन? फोन क्यों कट गया? कटा थोड़ी है, मैंने ही कटवा दिया टेलीफोन कंपनी से कहकर। मैंने कहा ले जाओ साला फोकट का झंझट। मैं 100 बार साला हेलो हेलो। कहाँ जा रहे हैं वो रहने? जानू मैं। क्या? पता है तो पता चले। कहता जाता हूँ। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। पूछ ही लेते आप। बस बहुत हुआ, अब जाओ अपने कमरे में। नीचे मत आना दोबारा। बिना मतलब का सादा साला। रजनी, मैं हूँ तुम्हारा पापा। अचरज कर रहे होगे मुझे देखकर। कुछ भी हो, आखिर तुम मेरे बेटे हो। उन बहनचोदों की तरह बाप का हथियारा अफसोस होता है ऐसे बहनचोद औलाद पैदा करता। औलाद है साली, पिछले जन्म के पाप है जो भुगत रहा हूँ। रजनी, तू ही मेरा असली बेटा है। तुम्हें दूर से भी देखता था तो सीना फूल उठता था, गर्व होता था। तू छोटा सा था, तभी से अपने पांव पर खड़ा है। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, शान से बड़ा हुआ। और किए बहनचोद, जिसके खाए पिए, जिसके जोर पर बड़े हुए, उसी को मार कर निकाल दिया हरामियों ने। आप क्यों आए हैं यहाँ? खूब याद दिलाया बेटा, बुढ़ापा आ गया है। ऊपर से इन बहनचोदों की हाय याद आती है तो सीने में आग लग जाती है। चिटिया लगेंगी सालों के, हाथ चढ़ेंगे बहनचोदों के। मुझे मारा हरामियों ने। आप क्यों आए हैं यहाँ? वही तो बता रहा। रजनी, तू ही मेरा असली बेटा है। तेरी माँ देवी थी, बहुत जल्दी गुजर गई। बेचारी देख भी नहीं पाई तूने। कहीं तो रहा हूं, तू यहाँ गैरेज में सड़ता रहा,
भिखारी की तरह। खैर गलती तो मेरी ही थी, और ये हरामी बंगलों हथियाए हुए हैं। गटर बना दिया बाप दादों की जायदादों का, पखाना बना दिया। सूरत देखता हूँ तो रोना आता है। ये सब रहने दीजिए, जो कहने आए हैं वही कहिए। कहीं तो राम, मुझसे ये सब सहा नहीं जाता, और तुमसे भी सहा नहीं जाएगा रजनी। इसे बदलना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा बदलने के लिए। मेरी बात मानो, कहो तो पैसा खड़ा कर दूं, अभी भी औकात है मेरी। इतनी साख तो बनी हुई है, और बैकडेट की बिल बनाई है मैंने। नहीं, एक वकील से भी बात कर ली है। बिल में पूरी जायदाद तुम्हारे और माड़ी के नाम आधी आधी लिख दी है। बस तुम दावा कर दो कि विल असली है, और बंटवारा धमकी देकर किया गया। मैं हूं बेंचो तेरे साथ, भीख नहीं मांगेंगे साले, हेड़िया घिस कर नहीं मरेंगे बेंचो। बस इतना देख लो, सुख से आंख मूंद लूंगा। जाइए आप, जाइए। ना मत कह बेटा, तू ही मेरा असली बेटा है, तू ही अपने बाप का लाज है। मेरे भयानक बेइज्जती का बदला तू ही ले सकता है। चले जाइए आप, कह दिया ना मैंने, जाइए। जन्म का कल्याण करने आया था। चले जाइए आप, चले जाइए, वरना फेंक दूंगा उठाकर बाहर। जाइए। ये भी ले जाइए। के टोटके से मेरा बच्चा नहीं मर सकता। अगर मेरा हो तो सब समझती है तू। चुपचाप सो जा।
मेरी लाइफ। साला तुम सोचते होगे तुम ही बाजी हो, एक से एक बढ़कर। आई नो ब्रदर, तुम ये मकान हथियाना चाहते थे। तुमको तो लेकर ही डूबे थे, ऐसे नहीं जाएंगे। Everybody to hell, hell, साला नर्क, नर्क जाएंगे सबके सब। बाप, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, मेरा बच्चा नहीं, वो तो उसका है, उस हरामी की औलाद का, उस रंडी की औलाद का बच्चा है वो। जेल काटनी पड़ेगी, मर जाओ। 7 years, 7 साल काला पानी की सजा। रमाकांत पितले। गोल साला, गोल। Now I feel better, brother. उससे पहले भाई को पाला पोसा। I'll shoot him. I'll shoot him. वो बच्चा तेरा नहीं, गिरा देंगे बस। रमा, रमा, रमा डार्लिंग, where are you? रमा, 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 रमा। खत्म होती है कहानी गिद्धों की, अभिशापग्रस्त इंसानों की, या इंसानी लिबास पहने शापग्रस्त गिद्धों की। अरे कोई तो इन पर तरस खाए, कोई तो रास्ता दिखाए, सहारा दे कि इन्हें मुक्ति मिल सके। अस्तित्व के जलकर राख हो जाने पर पापी जीव छुटकारे की सांस लेता है। इससे पहले उसे शमशान घाट दिखाओ, क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं, दूसरी गति नहीं। तब भी शायद मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, नहीं मुक्ति। मुक्ति नहीं।
हमारा नाटक। हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, उम्मीद है कि आपको थोड़ा उस समय का मूल्य मिला होगा। बाकी जितने भी कलाकार हैं सबसे अनुरोध है कि आप स्टेज पर आ जाएं। पहले तो ये प्रस्तुति थी रंगकोशी की और सहयोग था त्रिशान फाउंडेशन का, सुसत्या फाउंडेशन का और बारहमासा का। हम धन्यवाद करते संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का भी। और हमारे साथ जो बैक स्टेज में क्रू जो था हमारा वह छोटा सा था। हमने बहुत कोशिश की कि हम बहुत कम लोग लेकर के जाएं, क्योंकि हॉल बहुत इंटीमेट है, बहुत छोटा है, तो बहुत ज़्यादा लोग चाहिए नहीं थे हमें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा रितिका गार्गे। म्यूजिक पर हमारे साथ थी शिवानी आदत। लाइट पर हमारे साथ थे नीतीश कुमार झा। हमारे साथ थी सॉरी अरे दिव्यांशी नहीं, मैं स्टार्ट से कर मैं वापस से ठीक है। बहुत सारे लोग जुड़े थे इस नाटक में हमसे। बहुत पिछले 3 महीने से हम इस प्रोसेस में थे। 2-3 बार टीम बदली, आखिर में वो निकल के जो आया वो ये था। बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत नए लोग हैं, सबने नाटक किया हुआ है, 1 किया है, 2 किया है। और ये भी नहीं किसी बचना चाहूँगा कि अगर कुछ भी बुरा हुआ है तो वो कुछ ऐसा है कि नहीं नए लोग थे। जो भी बुरा है वो मेरा है, अगर थोड़ा भी अच्छा है। मैं इस नाटक का निर्देशक हूँ राजीव रंजन झा। तो अब मैं हमारे साथ बैक स्टेज में जो कल रमा करेगी दिव्यांशी पहली बार हमारा नाटक से पहले अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। इससे पहले हम सिर्फ पोस्टर्स रिलीज करते थे, हो गया। अब हमारे रील्स आने लगे। मतलब मुझे एक आध रील में तो लगा मैं ही मतलब सुपरस्टार हूँ, मुझे ही किए जा रहे हैं प्रमोट, तो अच्छा था। अब हम कास्ट से मिलवाते हैं आपको। ये लोग खुद अपना नाम बताएंगे, पता चले कहीं नाम भूल गया तो दरवाजे पे ये मुझे कुछ बोलेंगे। तो आइए, सबसे पहले पप्पा के रोल में थे तरुण कुमार राव। होगा तो मैं सखाराम बन के आया था वैसे तो बस। ये प्रस्तुति अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो रंगकोशी हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, उसमें हमें हमारे बारे में अच्छा बुरा, अगर अच्छा लगा हो तो भी लिखें, बुरा लगा हो तो जरूर लिखें, क्योंकि हमारी ये प्रस्तुति कंटिन्यूअस चलेगी। इसके बाद हम नवंबर में 11-12 को ये करने वाले हैं, उसके बाद दिसंबर में हम 27-28 को ये शो करेंगे। तो हम ये कंटिन्यूअसली करना चाहते हैं, तो जो कुछ बुरा लगा वो बता दें हमें, ताकि हम इसको ठीक कर पाएं। और क्योंकि आप ऑडियंस है, हम लोगों ने किया है, करने वाला अपने आप को ऑडियंस की नजरों से देखता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा बुरा जो भी हो वो लिखेंगे। इसमें हर एक, आप किसी ना किसी अभिनेता को जानते होंगे तो उनको टैग कर दें, हमारे ग्रुप को टैग कर दें, उसमें आपको ग्रुप में हम सब मिल जाएंगे। तो आप जिनको टैग करना हो, जो भी लिखना हो, प्लीज लिखें जरूर। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कल भी लोगों को कहें कि वो आए, और कोशिश करें कि बुक माई शो से टिकट ना लें, उसमें आपका भी घाटा होगा। आप ऑफलाइन उनमें से किसी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।
है।